हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम DHFL के लिए कुछ मिनट्स बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सेकेंड रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, इमेजिन करिए आप जो है किसी घर को ख़रीदने जाते हैं और एक घर है। सपोज़ करिए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लेट्स से कि यहाँ पे एक घर है, आप इसको ख़रीदने जाते हैं और इस घर का जो मालिक है उसके साथ, यानी उसको बहुत से लोगों ने पैसे दे रखे हैं ताकि उस घर को और बढ़िया बना सके। मेरी बात समझिएगा, वो उस घर को और सुंदर, अट्रैक्टिव बना सके। लेकिन एक दिन खबर आती है कि उस घर के ओनर को धकेल करके बाहर निकाल दिया जाता है और उस घर को किसी दूसरे ने एक्वायर कर लिया और ये बोल दिया कि ये जितने लोगों ने इसके अंदर अपने अपने पैसे दिए थे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है DHFL के केस में। आपको बताना चाहूँगा, 14 जून की का वो दिन किसी को नहीं भूलेगा, खासकर उन सारे शेयर होल्डर्स को जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था। चाहे आपका 10,000 लगा हो, चाहे 10 लाख लगा हो, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको पता होगा, पिरामल ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए 37,710 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल बोली लगाई थी, जो कि इस कंपनी की तरफ से, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से पूरी पेमेंट करने से कहीं बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी पिरामल ग्रुप को सेलेक्ट किया गया और अभी हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने DHFL की तरफ से जो कुछ भी ऑफ़र किया गया था उसमें लेंडर्स ने तो मील बांट के खा लिया और जो बैंक इसके अंदर जो FD होल्डर्स है उनको भुलवा दिया, थोड़े थोड़े पैसे दे करके बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन NCLAT ने उन सभी लाखों फिक्स डिपॉजिटर्स को बेनिफिट करने के लिए एक सेक्शन के तहत जो है कुछ उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए सजेशन दिया है। हालांकि उनको थोड़ा बहुत फिर से मिल सकता है, लेकिन स्टेक होल्डर्स का क्या क्या वो उनका पैसा पैसा नहीं था? क्या उनका पैसा कागज था? क्या उनका पैसा मिट्टी का बना था? क्या उनका पैसा फोकट का था? एक बहुत बड़ा हमारे सिस्टम के लिए क्वेश्चन है। और पिरामल ग्रुप की तरफ से जो कुछ भी रिजोल्यूशन प्लान ऑफ़र किया गया, उसकी वाकई में निंदा करने लायक है। वो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। उसकी तरफ से जो कुछ भी ऑफ़र किया गया उसमें यही था कि जो भी DHFL की इक्विटी शेयर वैल्यू है उसको ज़ीरो कर दिया जाए, जो कि स्टेक होल्डर्स को एक बहुत बड़ा झटका दिया। दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो कोई भी इस तरीके की अपडेट नहीं है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल हो, क्योंकि DHFL को स्टॉक एक्सचेंज से NSE BSE दोनों से डिलिस्ट करा दिया गया था 14 जून 2021 के आगे से, राइट। और इसको लेकर के पिरामल ग्रुप के वाधवन फैमिली जो है चाहती थी कि उसको फिर से मिले, उनके मैनेजमेंट को वापस, वो अपने मैनेजमेंट को रीगेन कर सकें, पूरी की पूरी वैल्यू देने के लिए तैयार थे। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक ऑफ़र दिया, लेकिन वो अपनी बात से पलट गया। हालांकि इसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक सुनवाई होनी थी, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा सेपरेटली। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी हो चाहे गौतम अडानी हो, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, मौजूदा सरकार ने इन दोनों को रिच से रिचर बनाने में, रिच से रिचर एंड रिचर से रिचेस्ट बनाने में पूरा पूरा योगदान दिया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जिस तरीके के भाषण दिया, जिस तरीके की स्पीच दी, वो स्पीच मुझे लगता है आप लोगों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो स्पीच, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड थी और कहीं न कहीं रियलिटी को रिप्रेजेंट करने वाली थी। वही अपडेट
वही चीज़ हमें होती हुई देश में दिखाई दे रही है। पिरामिड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, अंबानी फैमिली से जुड़ा हुआ है। इनका पिरामिड ग्रुप मुकेश अंबानी की जो बेटी हैं उनकी शादी जो है पिरामिड ग्रुप के चेयरमैन के बेटे से हुई, आपको पता ही होगा। बहरहाल ये कनेक्शन पूरा पूरा अंबानी फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार कितना ज़्यादा इन दोनों फैमिलीज़ की तरफ झुकी हुई है, ये बात जो है हम लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने को मिलती है। और इन पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रक्रिया में, पूरे होल सिस्टम में दिक्कत अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है आम पब्लिक, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टर्स के रूप में हो, रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में हो, या फिर किसानों के रूप में हो, या जिस भी रूप में हो। ये बात आपको कैसी लगती है? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके ऊपर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। कंटेंट लंबा ना हो, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट इन नेक्स्ट कंटेंट। टेक केयर।